हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लास। हम लोग पढ़े थे सेट थ्योरी यानी समूचे, क्लास 11th का मैथ। हम लोगों ने एकल समूचे तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था जी? एकल समूचे। उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, एक बार और थोड़ा देख लीजिए हिंट के तौर पे। एकल समूचे क्या होता है? एकल समूचे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक, मन एकल समूचे। देखिए एकल मतलब होता है एक। ठीक है, माने कि ऐसा समूचे जिसमें कितना अवयव हो? सिर्फ एक अवयव हो। ठीक है, एक ऐसा समूचे जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समूचे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा पहला एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो देखिए हम यहाँ पर, मैं इसको विजुअलाइज भी कराता रहा हूँ आप लोग को। हम यक्स का मान कितना रखेंगे कि ये आएगा जी? केवल 4 रखेंगे। क्या 5 रखेंगे तो आएगा? नहीं। यहाँ पर हम अगर x के जगह पर 4 रख दें तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 होगा ना। यानी 4, यानी हमारे पास केवल कर्ली ब्रैकेट में क्या आ गया? 8। तो 8 केवल एक ही अवयव आ गया कि नहीं? इसीलिए इसको बोलेंगे एकल समूचे। ठीक है, हमने कहा भारत देश में वर्तमान में राष्ट्रपति का समूचे, तो राष्ट्रपति कितने होते हैं? एक होते हैं। तो भी क्या हो गया? एकल समूचे हो गया। ठीक है, हमने कहा मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 0 से x इज लेस देन 4। ये हो सकता है कि देखिए ऐसे हम 0 हटा कर यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, 2 कर दीजिए। तो देखिए कह रहा है कि जो x होना चाहिए, यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर x के जगह पर कह रहा है कि x जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। x जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा? 3। तो हम इसको फिर विजुअलाइज करा दे, इसमें क्या जाएगा? 3। क्या है? एकल समूचे नहीं है? यस सर है। तो देखिए समूचे का मतलब कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए। तो देखिए इसमें केवल एक ही सेट है, एक ही अवयव, इसमें भी एक ही अवयव है, इसीलिए बोलेंगे इसको एकल समूचे। अब देखिए हम लोग कुछ पढ़ेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पढ़ेंगे 5, इसको नोट डाल लीजिए। नोट 5 हमने लिखा, फिर कर्ली ब्रैकेट में 5 लिख दिया, फिर हमने एक 0 लिया और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट में 0 लिया। कोई दिक्कत? अब देखिए 5 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है जी 5 जो होता है वह रिक्त समूचे को रिप्रेजेंट करता है, यानी इम्प्टी सेट, वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसको कह सकता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इम्प्टी सेट्स। और यह सिंगलटन सेट करता है कि नहीं? यस सर। और यह, और देखिए 0 तो एक संख्या है, 0 इज अ नंबर, तो ये कोई सेट को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। लेकिन 0 अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया तो देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया कि नहीं? यस सर। किसको रिप्रेजेंट कर देगा? सिंगलटन सेट। किसको? सिंगलटन, यानी एकल समूचे को। ठीक है, यस इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समूचे। देखिए रिक्त समूचे अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया तो उसको बोलेंगे एकल समूचे। ठीक, यस सर। ये नोटेशन नहीं है जी रिक्त समूचे का, इतना समझ में आया? यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना आज का टॉपिक। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो जल्दी तरह नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिया था ना। अब हम आज पढ़ेंगे परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। क्या? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? परिमित समुच्चय। क्या पढ़ेंगे? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित अथवा परिमित समुच्चय। एक एक पढ़ेंगे कि ताकि जल्दी जल्दी समझ में आए। इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, परिमित। ठीक है, तो देखिए परिमित समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। ठीक है, या कह सकते हैं एक ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, हमने क्या कहा? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। ठीक है, जैसे हम देखिए हम क्या कहें, एक ऐसा समुच्चय
जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित निश्चित हो। हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। अब देखिए वो नहीं बोलता यार, कहाँ बंद? चलिए हम लोग पढ़ेंगे परिमित समुच्चय। क्या, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, ठीक है जी। यस और इसके बाद पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट्स, ठीक है। देखिए हम एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव क्या हो, निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलेंगे। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव क्या हो, निश्चित हो, या अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। या एक ऐसा समुच्चय जिसमें हम अवयव को क्या कर ले, गिन ले, क्या कर ले, गिन ले, उसे क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय, ठीक। एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक। देखिए क्या करे, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित हो। इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, एक ऐसा समुच्चय जिसमें हम उसके अवयव को क्या कर ले, काउंट कर ले, क्या कर ले, काउंट कर ले, यानी गिन ले। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक सेट ये है 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए हम क्या इसके अवयव को काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें निश्चित निश्चित ना है कि इसमें कितने अवयव है, केवल 5 अवयव है, कह सकते हैं कि नहीं। दूसरा हम कहे भारत देश में नदियों का समुच्चय, तो क्या हम उसको गिन नहीं सकते हैं, 1 नदी 2 नदी 3 नदी ऐसे काउंट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो देखिए माने एक ऐसा, माने उसमें अवयव क्या हो, निश्चित, अवयव क्या हो, निश्चित हो, ठीक है। जैसे हम कहे किसी विद्यालय में विद्यार्थियों का समुच्चय है, ठीक है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों का समुच्चय है, ठीक। तो क्या हम उसको गिन नहीं सकते हैं, क्या स्टूडेंट को गिन सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल दूसरा आप लोग लिख लीजिए, भारत देश में नदियों का समुच्चय, नदियों का समुच्चय। समुच्चय, ठीक, क्लियर। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, गिन सकते हैं ना। यस अब देखिए आप लोग का अंग्रेजी बोलबाला में स्वरों का समुच्चय, तो कितना होता है भावल जी, ए ई आई ओ यू। तीसरा देखिए समझना आपको जरूरी है, ठीक है। हम लिखे ए ई आई ओ यू, ये क्या है, अंग्रेजी बोलबाला क्या है जी, स्वर है ना। तो देखिए इसमें कितना अवयव है, 1 2 3 4 5, इसमें अवयव क्या है, 5 है। हम क्या इसके अवयव को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। यस सर। तो इसीलिए कह रहा है परिमित समुच्चय कि हम कोई समुच्चय में अवयव को क्या कर ले, गिन ले, उसे क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय, यानी फाइनाइट सेट, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय, क्या, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, अपरिमित, हम यहाँ पे और जोड़ दे रहे हैं, ठीक। तुम लोग मत मिटा देना, इनफाइनाइट से, ठीक। अब देखिए हम कह सकते हैं एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित न हो, निश्चित न हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। माने एक समुच्चय हम ले लें, उसमें अवयव कितना है इसका कोई गारंटी है नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। जैसे हम एक सेट कैपिटल एन, जैसे हमने कहा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या कहा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमने ये कहा, यानी n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट, ये होगा कि नहीं। तो देखिए हम इसके अवयव को गिन सकते हैं जी, किसमें कितने अवयव है, नहीं गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, माने अवयव की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। दूसरा देखिए हम सेट ऑफ रियल नंबर ले ले, क्या ले ले, द सेट ऑफ रियल नंबर, क्या,
द सेट ऑफ रियल नंबर नंबर्स। तो देखिए इसमें हम क्या अवयव काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें तो इंटीजर्स क्या होता है जी? इंटीजर्स आई इक्वल्स टू क्या होता है? 0 + -1 + -2 डॉट डॉट होता है कि नहीं? होता है कि नहीं जी? Yes, sir. इसमें हम अवयव काउंट कर सकते हैं। तो इसको बोल जाता है इनफाइनाइट सेट। जैसे कोई कह दे आकाश में तारों का समुच्चय, क्या आकाश में तारों का समुच्चय, तो क्या हम तारों को काउंट कर सकते हैं? नो सर वो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, समझ में आया? कोई Yes, कह sir. दे जल में मछलियों का समुच्चय, समुंदर में कोई कह दे, समुंदर में कोई जाए तो यहाँ पे कोई कह दे कि जल में मछलियों का समुच्चय, तो मछली काउंट कर सकते हैं? No, sir. नहीं कर सकते। तो क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय, यानी किसी समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित न हो, उसे क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। इतना क्लियर हुआ? Yes, एकदम ध्यान से देखिए, अगर अवयव की संख्या क्या हो? निश्चित हो तो उसे परिमित, निश्चित न हो तो अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में है? Yes, sir. चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। तो अब मान लीजिए कोई कह दे किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, तो मान लीजिए ये क्या हो गया? रेखा हो गया ना? तो ये देखिए रेखा क्या होता है?